ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज विजय भाई मुरली पढ़ेंगे। बाप दादा का आह्वान करते हैं। आज के महावाक्यों में तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाबा ने 22/6/1971 के महावाक्यों में हमें दिव्य संदेश में सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियों में बाबा ने सदैव शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे, ऐसी पहली निशानी बताई है। दूसरी और निराकार स्थिति अर्थात बिंदु स्थिति में रहेंगे। सदैव श्रीमत पर डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे। निश्चय बुद्धि होंगे। अपने मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। अभी को बोलने के बजाय अभी अभी करके दिखाएंगे। कमजोरी या कमी की बात दिखाई दे तो उसे साधारण कार्य की तरह अभी अभी खत्म करने का सामर्थ्य रखेंगे। वह सदैव ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अनंत स्वरूप स्थिति में होंगे। ज्ञान के प्रत्येक पॉइंट को न सिर्फ धारण करने वाले बल्कि प्रैक्टिकल स्वरूप वाले होंगे। वर्णन करने वाले कम और साक्षात्कार मूर्त अधिक होंगे। बाप दादा के सपूत और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का सबूत देने वाले होंगे। मन, वाणी और कर्म में प्योरिटी होएगी। संपूर्ण पवित्र होंगे अर्थात संकल्पों में कोई भी अपवित्रता, अशुद्धि, व्यर्थ नहीं होगा। सदैव एक संग बुद्धि की लगन रहने से अनेक संग के आकर्षण से परे होंगे। वफादार और फरमार बरदार अर्थात सपूत और निरंतर याद में रहने के फरमान पर चलने वाले होंगे। ओम शांति। अब हम बाबा के ही शब्दों में महावाक्यों को सुनेंगे। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है, जिसे बिंदु स्थिति भी कहते हैं। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। ऐसी ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को कभी नहीं भूलना, अपने घर को कभी नहीं भूलना। ऐसे ही समझकर चलो
कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं और कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। सदा ही अंडरलाइन करेंगे कि सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। क्या रिजल्ट होगा? फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति जो निराकार स्थिति, संपूर्ण स्थिति है, और स्थान को नहीं भूलेंगे। यह स्मृति ही स्मृति दिलाती है। घर और स्थिति जो है हमें स्मृति दिलाती है, अर्थात शक्ति दिलाती है। स्मृति कम है तो स्मृति भी कम है। आगे बाबा ने स्पष्ट किया, स्मृति अर्थात शक्तियां। मास्टर, सर्वशक्तिवान का जन्मसिद्ध अधिकार कौन सा है? पूछ रहे हैं बाबा। इसको स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, सर्व शक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो समान लेते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व शक्तियां हमारे में हैं, इसको स्मृति दिलाना। तो यह स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। अंडरलाइन। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। पूछ रहे हैं बाबा, अपने को सपूत समझते हो? टर्न कर लिया बाबा ने। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हो? मन मन में कोई ने कहा सपूत हैं, कोई ने कहा बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? सबूत अर्थात कंप्लीट। दोनों अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब बन के दिखाएंगे? बाबा चिट चैट कर रहे हैं, रू रियान कर रहे हैं अपने बच्चों से। 2-4 वर्ष में सपूत बनेंगे, इसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत देंगे। 1971 में बाबा कह रहे हैं 2-4 वर्ष। तो आज क्या होना चाहिए? ये हम तीव्र पुरुषार्थी स्वयं निश्चय कर सकते हैं। सपूत हो ही, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, सपूत हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते? सरेंडर हुए हो या सरेंडर भी अभी होना है? चेक करो। तो सरेंडर होना सपूतपना नहीं है। समझा? आगे बाबा ने कहा कि जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं, और सेकेंडली अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको सपूत कहेंगे। चेक कर लें, हम ट्रस्टी समझ के चलते हैं और श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो हम सपूत हैं। कहां कहां बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। जैसे पेपर के टाइम पेपर के बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हो तो पेपर रह जाता है। इसको दोबारा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां कहां बहुत सोच भी रिजल्ट को बदल देती है। बहुत सोच, क्वेश्चन पेपर आ गया, रिजल्ट की बजाय, सॉल्यूशन की बजाय हम क्वेश्चनों में ही खोए हुए हैं। तो जैसे पेपर के टाइम पेपर के बजाय क्वेश्चन सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं ना, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो हमें एकदम आता है तुरंत करते हैं, थोड़ा कम आता है फिर करते हैं, फिर जो है धीरे धीरे लास्ट वाले करते हैं। इसलिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो ज्यादा सोच में नहीं जाना,
कल भी बाबा ने महावाक्यों में कहा था ना, एक चिंता एक चिंतन, ज्यादा चिंता में नहीं जाना, परमात्मा साथ का चिंतन लेना है। बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पे चल रहे हैं, बाप समझते हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। आगे बाबा ने बताया कि जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। रिजल्ट बता रहे हैं बाबा। इसलिए हर कार्य में विजय हो, यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। हर कार्य में हम सफल हों, विजय हो। आगे बाबा ने विधि बताई, जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना। डबल अंडरलाइन कि हर कार्य में विजय हो, जो बाप और हम सब चाहते हैं, उसके लिए हमें जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, अपने में भी हर समय और संकल्प में निश्चय बुद्धि होकर चलना है, जिसकी बाबा कमी कह रहे हैं। इस कमी को कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक। 2-3 वर्ष तो स्वप्न भी कभी सोच में नहीं लाना, अभी तो बिल्कुल नहीं करना। क्या कहना चाहिए? बाबा बता रहे हैं हम तीव्र पुरुषार्थी है ना, अभी जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उन मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। आज से तीव्र पुरुषार्थी हम बाबा से वादा करते हैं, कभी नहीं अभी कहेंगे। वह सैदव अभी सिर्फ कहेंगे नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। वह यह है तीव्र पुरुषार्थी। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में गिनती होएगी। तीव्र पुरुषार्थी का और स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं कि इसका अर्थ है कि जो भी बात कमजोरी व कमी दिखाई दे, उसको अभी अभी खत्म कर दो। तुम चेक करेंगे दिन भर और कोई भी कमी होगी तुरंत स्वाहा कर देंगे। आगे विधि बताई बाबा ने, जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिना सोचे ऑटोमेटिक हो जाता है। सिर्फ हमने स्मृति रखनी है, हमारे में समर्थता शक्ति आ जाएगी और परिवर्तन करना ऐसे होएगा जैसे ऑटोमेटिक होता है, यह नेचुरल हो जाता है। शिक्षाओं को हाँ ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसका स्वरूप बनते जाओ। धारणा की पॉइंट बाबा ने बताई, जो भी हमें दिन भर शिक्षा मिलती है दिन प्रतिदिन उसका स्वरूप बनते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। तो क्या बन जाएंगे? बाबा को अपने मन में वायदा करें, जी बाबा हम ही बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो असली स्टेज का गायन है ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। पॉइंट की स्थिति पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखना, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ। फिर सैदो पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। जो बाबा के महावाक्य के पॉइंट हैं उनको जब हम प्रैक्टिकल में लाएंगे तो पॉइंट स्वरूप फुल स्टॉप लगाकर बिंदु बन के उस पॉइंट में हम टिक सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वो वर्णन के बजाय साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। विधि बताई बाबा ने साक्षात्कार मूर्त बनने की, इसे अंडरलाइन करेंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो।
अब समय का हमारा यही पुरुषार्थ है कि पॉइंट को प्रैक्टिकल में लाते, पॉइंट में टिक कर साक्षात्कार मुहूर्त बनना है। वर्णन करना बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। तो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराओ। ये ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप अनुभव कराओ। तो ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हम सपूत और सबूत बच्चों को। सपूत बच्चे को वफादार और फरमाबरदार कहा जाता है। सभी अपने को फरमान बरदार समझते हो। फरमान बरदार अर्थात ओबीडिएंट, और वफादार अर्थात फेथफुल। बाबा कहते हैं जब विजय का वरदान है, बाबा सबको विजय का वरदान दिया ही हुआ है, तो विजय किससे होती है? विधि है जब फरमान पर चलती है। एक कदम हमारा फरमान पर चलना है। तो फरमान बरदार नहीं हो, पूछे बाबा। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पे होती है। निरंतर फरमान पालन करना होता है। पूछ रहे बाबा मुख्य फरमान कौन सा है? पहला फरमान बाबा ने बताया, निरंतर याद में रहो, मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। और जो औरों को सुनाते हैं वही मुख्य फरमान हुआ ना। बाबा ने शांति स्तंभ में भी हमें सारे फरमान को रिमाइंड कराया है ना। संकल्प में मुख्य फरमान हुआ ना, संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदार बने हो ना। पूछ रहे मामा सारी शक्ति से ना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है? पूछ रहे बाबा सभी जो शक्ति सेना सामने है पवित्र और योगी है, ये बनना है। निरंतर योगी भी हैं और निरंतर अर्थात संकल्प में अशुद्धता नहीं। अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा संपूर्ण पवित्रता की तरफ। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे। आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे स्थूल भोजन भले ही कोई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाथ भी लगाते हो तो अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते। हमें बाबा ने सच्चे वैष्णव बताया है। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प और पुराने संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। अपने आप से पूछिए। कहा जाता है, ध्यान खिंचवा रहे हैं बारी बारीकी तक, अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का भी असर होता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। हमने नोट किया है ना, कई बार ब्राह्मण या बाबा भी ऐसे शब्द भी उच्चारण नहीं करते, संकल्प में भी नहीं कहते। बाबा कभी कहते हैं फेल हो गए, ना पास हो गए। तो हमें एक छोटे छोटे इन बातों पर पूरा बारीकी से अटेंशन देना है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में टच होते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, तो भी संपूर्ण वैष्णव और संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। कोई ऐसे संकल्प में बुद्धि में भी कुछ टच होता है तो उसको संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है, जो निज स्थान, निज स्थिति, ऊंची स्थिति, शुद्ध संकल्प की बात की है ना बाबा ने, तो यह छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभा देती हैं, शोभती हैं। वहां ही रचना की, वहां ही पालना की और वहां ही विनाश किया। ये कौन सा खेल खेल कहा जाता है?
आगे बाबा ने इसको स्पष्ट किया, वह तो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा का खेल है। अर्थात तो बनाते हैं ना, गणेश जी की स्थापना की, पालना की, फिर विसर्जन किया, ऐसे माताओं की पूजा, आई मीन जो देवियों की पूजा में भी करते हैं ना ऐसे, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार, समय अनुसार माया अनुसार विदाई लेने का अर्थ आएगी, न कि अपने ऐसे रूप में आएगी, नमस्कार करने आएगी कि हे तीव्र पुरुषार्थियों, आप इतने बीजी हो, इतने पवित्र हो, इतने शुद्ध हो, नमन करने आएगी। अभी चलने की तैयारी नहीं करनी, बापू से चलने की तैयारी नहीं करनी, कुछ समय नमस्कार देखेंगे या चल पड़ेंगे, माया का नमन देखेंगे या ऐसे ही चल पड़ेंगे। आगे बाबा शक्तियों को सभी अनुभव करना है ना। फिर आगे और बाबा सरल करते हुए कहते हैं, बाप दादा इसका भी त्याग कर यह भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। बाबा शक्तियों को वरदान में देते हैं, इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। देखते हैं ना प्रैक्टिकल में हम, अभी से शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज सुनना आता है, जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे कि कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हुए गुणगान करते हैं, वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे। हम शक्तियों से यह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख पुकार रहे हैं। आगे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। दिव्य स्थिति अर्थात दिव्य गुणों से भरपूर स्वरूप हो गया, वह दूरबीन का काम करेगी। दूर दूर से भी उनको शक्तियों के साक्षात्कार होंगे। यही शक्तियों की समृद्धि की सिद्धि होगी, और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त करने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। बाबा ने इस रहस्य को भी क्लियर किया कि भक्ति मार्ग में जो रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उसका जो कारण है वो दिव्य स्थिति ही है। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे। आज वो सिद्धियां देखेंगे चैतन्य शक्तियों से, तभी उनमें संस्कार भरेंगे। तो ऐसा अपना समृद्धि की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर, ब्रह्मा बाबा का देखा ना, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पाठ नहीं देखते, बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पाठ नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का यह पाठ है। यह पाठ शक्तियों और पांडवों का है। तो इतना वफादार फरमान बरदार बनना है, तो जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले। अंडरलाइन, इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप, बाप के कर्तव्य और बाप की महिमा और बाप के गुण के अलावा कुछ दिखाई ना दे। आज दिन भर में हम ये होमवर्क भी ले सकते हैं कि संपूर्ण वफादार बन हमारे संकल्प स्वप्न में भी सिवाय बाप और बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा और बाप के ज्ञान के अलावा कुछ दिखाई ना दे। ऐसे संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई ना दे, इसको कहते हैं संपूर्ण वफादार।
कितनी स्पष्टता से बाबा क्लियर कर रहे हैं। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चरण में परख क्या होगी? बाबा बता रहे हैं परख क्या होगी कि हम जो है फरमान बरदार हैं। उसमें बताया सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक, संकल्प तक भी सच्चे रहें। अपने आप को देखना है कि कहां तक वफादार और फरमान बरदार बने। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बाबा ने विधि बता दी। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींचते हैं। अगर हम अंडरलाइन करेंगे, एक की तरफ बुद्धि लगी रहेगी तो हमें कोई आकर्षण नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? और संग तोड़ एक संग जोड़, ये पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इसको कहते हैं संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अब हम 1 सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर जैसे कहेंगे वैसे हम मनन चिंतन आपस में शेयर करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। ओम शांति। सभी अनम्यूट करके हैंड रेस कर कर अपना 1 बाय 1 मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है जो कि बात जो भी बात कमजोरी हो वह कमजोरी दिखती है, अभी अभी उसे खत्म करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा बोले मुझ ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी रवि ओम जी, शांति। आप शेयर कर सकते हो। गीता बहन थोड़ा रुकिए। ओम शांति। बाबा आज बता रहे हैं मुझ आत्मा को वफादार और आज्ञाकारी, याद में रहने वाली आत्मा बनना है। अपने घर की स्मृति, परम धाम की स्मृति सदा मन बुद्धि में रखनी है। मैं नीचे उतरी हूँ कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन असल घर मुझे वापस घर जाना है। तो ये ऊंची स्थिति स्मृति में रहने से सर्व शक्तियों की
अधिकारी आत्मा मैं बनती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति शेयर कीजिए। है बाबा बोला, जो एक सेकंड एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, इसको कहते हैं फरमान वरदान। संपूर्ण वरदान के कह लेंगे जिसको संकल्पों में भी और स्वप्नों को में भी सिवाय बाप को और बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा, बाप की ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसे ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बात दूसरा ना कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में भी स्थिति में दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं बोल सकती हूँ? जी दीदी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए बोलिए। दीदी बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ करने के लिए जो शिक्षा हमें मिलती है उसको स्वरूप बनाते जाओ, और शिक्षा को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। आज बाबा ने सपूत की भी डेफिनेशन बताई कि जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको सपूत कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जितना बच्चों का बाप में निश्चय है, निश्चय बुद्धि बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, इसलिए हर कार्य में विजय हो यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। तो जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे अपने आप में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर चलना। और फिर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के बारे में बताया कि उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा, वह सदैव अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यह है तीव्र पुरुषार्थी। और तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ है कि जो भी कमजोरी है वह कमी दिखाई दे, उसको अभी अभी खत्म कर दे। तो जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हो जाता है, यह नेचुरल हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं हर शिक्षा को स्वरूप बनना हो तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय साक्षात मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्या बोला कि निरंतर याद, फरमानदार बच्चे निरंतर याद में रहते, मन वाणी में कभी प्योरिटी रहती है, वो निरंतर याद में रहते हैं और पवित्र बनो, योगी बनो कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं जो सपूत बच्चे होते हैं वफादार और फरमान बरदार रहते हैं। बाबा का मुख्य फरमान है निरंतर याद, मन, वाणी और कर्म में प्यूरिटी। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता का टच न हो, इसको ही संपूर्ण प्यूरिटी बोलते हैं। निरंतर योगी के बारे में बाबा बोलते हैं कि संकल्प में भी अशुद्धता ना हो। अगर बुद्धि द्वारा अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार स्वभाव टच होती है, इसको संपूर्ण वैष्णव नहीं कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लगन एक बात से कम होने के कारण
अनेक प्रकार के संघ के आकर्षण अपने तरफ खींच खींच लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर एक संघ सदा बुद्धि में रहे तो अनेक संघ का रंग नहीं लग सकता। तो इसलिए सदा और संग तोड़ एक संग जोड़, यही पहला पहला जो वायदा है वही निभाना है। ओम शांति। ओम शांति। तो खुद को समर्पित, मैं सरेंडर्ड आत्मा हूँ। सदा ये चिंता नहीं, चिंतन करना है, यानी खुद में निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और सदा विजयी आत्मा हूँ। एक की तरफ बुद्धि हर सेकंड बाबा 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 याद रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया है सब कुछ बच्चों के बारे में। सब कुछ बच्चे जो होते हैं वफादार और फरमान बरदान करते हैं। बाबा ने उनका डिफिनेशन बताया कि ये जो बच्चे हैं एक सेकंड भी एक संकल्प भी फरमान के सिवा न चले तो उसको फरमान बरदार करते हैं। और वफादार किसे कहते हैं कि जो संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसके संकल्प में भी स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य का, बाप की महिमा की, बाप के ज्ञान का और कुछ भी न दिखाए दे तो उसे कहेंगे। और एक बाप दूसरा न कोई दूसरे कोई बात भी स्मृति में दिखाई नहीं दे, इसको संपूर्ण वफादार कहा जाता है। शांति। ओम शांति। तो ओम शांति। जो ये संपूर्ण वफादार फरमानबरदार और ईमानदार की जो बात है, एक बार गोपी बहन ने दादी जानकी जी से पूछा था कि बाबा आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। आप सभी ने भी शायद सुना होगा, पता होगा किसी को। तो दादी ने बोला कि मैं आत्मा बाबा से संपूर्ण वफादार फरमानबरदार और ईमानदार हूँ, है ना। आज की मुरली में जो भी सिम्टम्स बाबा ने बताए ये तीनों एक्सेप्ट में, जैसे वफादार फरमानबरदार और ईमानदार, इसमें दादियाँ हमें दिखती थी ना। दादी का स्लोगन भी यही था, सच्चाई सफाई। दादी हमेशा बोलती थी ना कि सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो दादी में ये सारी विशेषता थी, इसलिए बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हो। जी कल्पना बहन आप शेयर कर सकते हो। अगर एक संग बाप दादा कहते हैं जर अगर एक संग सदा बुद्धि में लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते। तो आप एक संग तो आप और एक संग जोड़, एक पहला वायदा है, उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा। अनेक संग तो एक संग जोड़, ईमानदार वफादार कहा जाता है। ओम शांति। हाँ जी। जी कल्पना बहन आपको कुछ शेयर करना था, आप अनम्यूट किए थे। जी नहीं भाई जी, मुझे ये पूछना था भाई जी, जैसे फरमानदार वफादार ईमानदार, तो इसमें और क्या क्या आएगा। और जैसे जानकी दादी जी सच्चाई सफाई और सादगी, ये 3 शब्द बोलते थे, तो माना और क्या आएगा इसमें कि बाबा से कितना वफादार, सच्चाई सफाई से कैसे चलना है, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओम शांति। हाँ जी, है ना। तो आज की मुरली अगर हम ध्यान देवे तो उसमें ही बाबा ने बोला है ना, एक संग जोड़ना है, अनेक संग तोड़ना है, संकल्प मात्र में भी किसी देहधारी की हमें याद भी न आए किसी की। ये सारी बातें आज की मुरली बाबा ने बताई है ना। निरंतर याद, है ना। अभी एक मुरली में बाबा ने कहा था विस्मृति ही अपवित्रता है ना। तो विस्मृति किस बात की, जैसे बाबा ने स्टार्टिंग में मुरली में ही कहा ना कि
हमें स्मृति रहनी चाहिए, स्मृति ही समर्थि दिलाती है ना? तो हमें ये सारी बातें चेक करनी है। उसके बाद बाबा निरंतर योगी के बारे में बात किया, है ना? तो ये सारी बातें हमें करनी चाहिए, तभी हम संपूर्ण वफ़ादार, ईमानदार और फरमानदार बन सकेंगे। है ना? जी, जी। थैंक यू सो मच भाई जी। मना निरंतर याद बाबा की बस। हाँ जी, अल्टीमेट वो वही बाबा कहना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट 2-3 कोई भी मुरली आप उठाकर देखो, बाबा अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग डायमेंशन से वही बताना चाहते हैं। जैसे उस दिन की मुरली थी ना कि बुद्धि की अलौकिक ड्रिल, उसमें बाबा ने क्या बोला कि हमें उस स्थिति में निरंतर स्थित होना है। अभी बाबा ने दूसरे एंगल से बताया है, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग रहता है पुरुषार्थ का, है ना? तो जिसको जो भावे, इसलिए बाबा एक वंडरफुल टीचर है, जो अलग-अलग एस्पेक्ट से बताता रहता है। जी, सभी अभी ब्रेकआउट रूम से आए हैं वापस, तो अभी हम पोल लॉन्च होगा तो उसको लॉक कर सकते हैं। जी, विजय भाई साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। आज का हम होमवर्क लेंगे। एक तो जो बाबा ने कहा है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान रखते हुए अपना जो निजी स्थान और निराकार धाम जो है ना, अपनी ऊंची स्थिति में रहकर दिन भर कर्म योग करेंगे। और दूसरा पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी मतलब अब चेकिंग करके जो भी कमी है उसका अभी अभी परिवर्तन करेंगे। और एक और पॉइंट भी ले सकते हैं जो बाबा ने हमें संपूर्ण वफादार के लिए कहा है कि संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के कर्तव्य के व बाप की महिमा के और बाप के ज्ञान के कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। अब एक स्थिति में स्थित हो जाएं। बाप दादा का आह्वान करते हैं। सामने बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा आज हमें मधुबन की सैर कराएंगे। मीठे बच्चे, जब भी शक्ति स्वरूप व शांति स्वरूप का अनुभव करना हो तो शांति स्तंभ मधुबन में मन बुद्धि से पहुंच जाना। बाबा के साथ हम उड़ करके मन बुद्धि से शांति स्तंभ के सामने आ गए। ये शांति स्तंभ हमारे अति प्रिय पिता श्री जी की दिव्य स्मृति में बना है, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया है। जो शिव बाबा का साकार माध्यम बन हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दर्शाने के निमित्त बने हैं।
जो अभी भी हमारे अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर हैं। स्मृति दिला रहे हैं, दिव्य गुण धारण करना है, याद की यात्रा में रहना है, पवित्र बनना और बनाना है। नेक्स्ट हम पवित्र स्तंभ की तरफ जाते हैं, टावर ऑफ प्योरिटी, जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति, जो हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, की स्मृति दिलाता है। स्मृति रखेंगे, मनसा वाचा करुणा, किसी को दुख ना दो, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। आगे हम शक्ति स्तंभ के सन्मुख जाएंगे, जहाँ त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। लाडले बच्चे, इस राजयोग द्वारा तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे। लदे बच्चे, इस पुरुषोत्तम युग में तुम्हारा ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य समान है। स्मृति रखेंगे, निश्चय में ही विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आगे हम ज्ञान स्तंभ के सामने जाते हैं, तो वहां बाबा ने इशारा किया, प्रिय वत्सो, परम पिता शिव सभी के पिता हैं। भारत सर्व देशों में महान देश है। आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। जरा इससे सभी को बताना। समय कम है, गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान धन का दान करो। फिर हम वापसी मन बुद्धि से इसी साकार तन में आ गए। शुक्रिया करने लगे बाबा का और शुक्रिया इस परिवार का। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शांति बाबा, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, शुक्रिया भाई जी। शुक्रिया भाई जी। शुक्रिया शुक्रिया ओम शांति। वेरी गुड डे टू ऑल। परिवार को ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा।